गौरंगा तुम्हें तो मोरे दया न छाड़ी हो अपना करिया रामा चरणे रखी गौरंगा तुम्हें मोरे दया न छाड़ी अपना करिया राधा चरणे रखिया गौरंगा तुम्हें दया न छाड़ी अपना करिया चरणे गौरंगा तुम्हें मोरे दया न छाड़ी हो अपना करिया शीतल তোমার চরণ লাগি সবতে লাগি শীতল চরণ পাইয়া চরণ লই তোমার চরণ লাগি সবতে লাগি শীতল চরণ পাইয়া চরণ লই রাখিও চরণে আপনার কুলে কুলে মুনি দিল তিরাঞ্জলি রাখিব চরণে মোরে আপনার বলি কুলে কুলে মই দিল তিরাঞ্জলি চরণে মোরে वासुदेव कृष्ण बोले
পাতরে রাখো মরে বাধাছায়া বাসুদেব কৃষ্ণ বলে চরণে কৃপা করে রাখো মোরে বাধাছায়া বাসুদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়া কৃপা করি রাখো মরে Hare Hare
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada calling from the Acharya, visiting from the Acharya, and the whole world Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupad Paramhans Parivraj Kacharya Stotrasha Shri Srila Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगामाई यमुना माई की वृंद देवी तुलसी महारानी की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuddha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansham Shri Rupam Sagrajatam Sayadarana Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vidavishya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopikatan
कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुवाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हम डिस्कस कर रहे हैं श्री रूप शिक्षा पे और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ श्रीला रूप गोस्वामी एंड श्रीला सनातन गोस्वामी। उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो क्या रहती थी। भक्त लोग पूछते थे कि जो भक्त वृंदावन से आते थे दूसरे भक्त उनसे पूछते थे कि रूप सनातन जो है वो वृंदावन में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, कैसे वो कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये सब उनके बारे में वो सुनते थे गुणगान और भक्तों से श्रीला रूप गोस्वामी का और सनातन गोस्वामी। हम देखते हैं कि श्रीला रूप गोस्वामी जो हैं अभी वो प्रयागराज में हैं और अब वो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन के लिए अगले ये शिक्षा देंगे, है ना। तो हमने लास्ट वर्ष में डिस्कस किया था, हाँ लास्ट वर्ष था कि पारा पार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु तुम्हारे चखाइते तारक कहीं एक बिंदु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो भक्ति का समुद्र है इतना बड़ा है ना, सो बिग, इसका कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। नो वन कैन एस्टिमेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओशियन ऑफ डिवोशनल सर्विस। यानी इतना बड़ा भक्ति रसामृत सिंधु। लेकिन मैं क्या करूँगा तो मैं however just to help you taste it I am describing you one drop, एक बूंद आपको दूंगा। यानी महाप्रभु जो है वो भक्ति जो है समुद्र के समान है, उसका एक बूंद श्रीला रूप गोस्वामी को टेस्ट करा रहे हैं और फिर रूप गोस्वामी जी क्या करेंगे, उस भक्ति के एक बिंदु से क्या कर देंगे, वो फिर से भक्ति रसामृत सिंधु लिख देंगे। यानी उससे पहले हम वाले भजन को डिस्कस करेंगे। बड़ी सुंदर भजन है, आप देख सकते हैं महाप्रभु के चरण कमल, यानी ब्यूटीफुल लोटस फीट। तो गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छोड़ी छाड़ी, हे गौरांग महाप्रभु आप मेरे पर अपनी दया कभी मत छोड़ी दया ना छाड़ी। आप ना कौरिया रंगा चरणे रख, अपना सेवक बना के अपने चरणों के पास रखिएगा, अपने चरणे रखिएगा, यानी दया मत छोड़िए। अगर भगवान आप किसी की उपेक्षा कर दोगे तो क्या होगा, तो कोई नहीं देखने वाला है, नो वन इज देयर, है ना। तद उपेक्षिता प्रहलाद महाराज एक वर्ष बोलते हैं, बालक नेह शरणम पितरो नृसिंह। तो वहाँ पे इस लाइन को बोलते हैं वो तद उपेक्षिता। अगर भगवान किसी की आपने उपेक्षा कर दी तो फिर उस व्यक्ति को संसार में कोई नहीं है, नो वन इज देयर। यानी वैसे तो संसार में कोई है ही नहीं, किसी का भी कोई भी नहीं है। ये जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं दे आर टेम्परेरी रिलेशनशिप। हमारा एक संबंध है भगवान के साथ, वो है परमानेंट रिलेशनशिप। तो भगवान अगर आपने किसी की उपेक्षा कर दी यानी तो क्या है, उसका कोई भी नहीं है, नो वन। यानी तो गौरांग तुम्हें तो मोरे दया ना छाए, आप मेरे को कृपा करके मेरे ऊपर से अपनी दया दृष्टि मत हटाइए, अपनी हमेशा दया दृष्टि बना के रखिए। अपना कोरिया राधा चरणे, अपने चरणों के पास चरणों में रखिए। यानी तो बहुत महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है शिक्षाष्टकम में भी बताते हैं, आई नंद तनुज किंकर पतितम माम विषमे भवम कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचित। अपने चरणों कमलों की धूलि का कण बना लीजिए, यानी इस चीज को कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे चरण लागी सब त्यागी। भगवान के चरण कमल इतने सब त्यागी, इतने अट्रैक्टिव हैं कि अगर कोई उनसे आकर्षित हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप फोटो देख रहे हो राजा प्रताप रुद्र का,
राजा हैं कि हमें सारे राजसी वेश सब कुछ त्याग के एक हम्बल सर्वेंट की तरह भगवान के चरण कमलों में पड़े हुए है ना। तुम्हारे चरण लागी सब त्यागी लो, सब कुछ, आई एम रेडी टू गिव अप एवरीथिंग, है नहीं। जैसे भरत महाराज जी का भी एग्जाम्पल आता है कि उत्तम श्लोक लालसा, उत्तम श्लोक की लालसा में उन्होंने सब कुछ कैसे त्याग दिया, मलवत। जैसे व्यक्ति मल त्यागता है ऐसे सब कुछ उन्होंने, पूरा राज्य, सिंहासन, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। किस लिए? जस्ट फॉर द सेक ऑफ लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तुम्हारे चरण लागी सब त्यागी लूं, आपके चरण कमलों के लिए मैं सब कुछ त्यागने को रेडी हूँ, यानी इवन ध्रुव महाराज को जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो ध्रुव महाराज को भगवान क्या बोलते हैं, मांगो क्या मांगना है। तो तुमने मांगा था, क्या मांगा था? ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य चाहिए। ये ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ध्रुव महाराज? हाँ, कुछ नहीं चाहिए, यानी स्वामिन कृतार्थो अस्मि भरम न याचे, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण मिल गए, दैट्स इट, दैट इज सफिशिएंट फॉर। यानी शीतल चरण पाया शरण लोइलु, तो भगवान के जो चरण कमल है वो कैसे हैं? शीतल है ना। एक जगह एक और भजन में आता है, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, ये छायाए जगते जुड़ाए, यानी तो भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कैसे हैं? करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के शीतलता प्रदान करने वाले। सोचा एक चंद्रमा दिन में जब व्यक्ति इतना तप जाता है, अभी तो खैर ठंडा मौसम चल रहा है, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है एकदम तप जाता है, जून जुलाई की एकदम गर्मी से तपिश हो जाती है व्यक्ति की, तो जब चंद्रमा को देखता है तो बड़ा उसे शीतलता दिखती है। चंद्रमा बहुत शीतल होता है, शीतलता प्रदान करता है। तो भगवान के जो चरण कमल है वो कितने करोड़ों, सोचो एक चंद्रमा इतनी शीतलता प्रदान कर रहा है, तो करोड़ों चंद्रमा कितनी शीतलता प्रदान करते हैं। तो भगवान के जो चरण कमल है वो क्या है? शीतल चरण है ना। भगवान के जो चरण कमल है वो क्या है? शीतलता प्रदान करने वाले, यानी तो बहुत ही जगह में हर कोई संसार दावानल में झुलसा हुआ है, तो उसे कहीं ऐसे छाया मिल जाए, तो कुछ पानी मिल जाए, तो उसे मतलब आराम हो जाता है एक तरीके से देखा जाए। तो भगवान के जो चरण कमल है छत्र छाया के समान, यानी मान लो धूप में आप जा रहे हो, आपके ऊपर कोई ऐसे छतरी लगा दे तो कितना सुकून मिलेगा। तो भगवान के चरण कमल भी कैसे हैं? ऐसे ही शीतलता प्रदान करते हैं। तो शरण लो, आपके शरण में ले लीजिए भगवान, बार बार ये प्रार्थना करें अपने चरणों में। एक कुले ओ कुले मोई दिलू तिलांजलि, ये कुल वो कुल, सारे कुलों की मैंने क्या दे दी? तिलांजलि दे दी। तिलांजलि मतलब, तिलांजलि जानते हैं आप? वो होता है, वो होता है ना, श्राद्ध करते तिलांजलि दी जाती है, श्राद्ध में तिलांजलि दी। तो ये सारे कुलों को मैंने क्या कर दिया? त्याग दिया, है ना। मतलब कोई और शेल्टर नहीं है मेरी इस भौतिक जगत में, नो अदर शेल्टर, ये कुल वो कुल, नो कुल है नहीं है। वही दिलू तिलांजलि राखी हो चरण मोरे आपन, अपने चरणों में रख लीजिए। फिर से अगेन, अपने चरणों में रख लीजिए, आपन अपना अपना समझ के अपने चरणों में रख लीजिए। वासुदेव घोष बोले, तो ये भजन वासुदेव घोष जी ने लिखा है, चरण धरिया, भगवान मैं आपके चरणों को धर के बोलो, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया, अपने चरणों के पास रखिए, अपने पद छाया, अपने चरणों की छाया मुझे दीजिए। गुरु पूजा में भी लिखते हैं ना कि अपने चरणों की छाया मुझे प्रदान कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रार्थना है महाप्रभु से। तो ऐसी लालसा में प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए, बहुत सुंदर प्रार्थना है कि क्या ये प्रार्थना हम करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रार्थना करने से क्या होता है? हमारा भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है। वैष्णव सॉन्ग्स जो हैं दे आर वेद वाक्य एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में समझ सकते हो कि वेदों का सार क्या है ना, इजीली। तो ये बहुत सुंदर भजन है वासुदेव घोष जी की। तो हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चेतामृत से मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक प्यार संख्या 138 से आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जयो द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जयो द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गाना,
ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनि ते करे ब्रह्मांड 84 लक्ष योनि ते करे ब्रह्मांड। तो आज हम देखेंगे कि भक्ति कितनी रेयर है। हाउ रेयर द डिवोशनल सर्विसेज, है ना। तो कह रहे हैं 84 यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण है। इस एक ब्रह्मांड में, इस एक ब्रह्मांड की बात चल रही है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, अनंत जीव है। प्रभा जी बोलते थे आप कहीं कहीं खोलो, गड्ढा खोदो, वहां से भी आपको जीव मिल जाएंगे। बोलते ना, कहीं से भी खोदो चींटियां मिल जाएंगी, सांप बिच्छू निकल आएगा, है नहीं। समुद्र के अंदर जाओ, वहां पे भी जीव, हर तरफ जीव भरे पड़े, हर तरफ जीव भरे पड़े, है ना। 84 लक्ष योनि थे कर रहे ब्रह्मा, 84 लाख योनियों में क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं, साइकिल में घूम रहे। 84 लाख साइकिल में घूम रहे हैं, योनियों की साइकिल में, है ना। कह रहे हैं इन दिस यूनिवर्स देयर आर लिमिटलेस लिविंग एंटिटीज इन 84 लाख स्पीशीज, लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं। एंड ऑल आर वॉन्डरिंग विद इन दिस यूनिवर्स, सब लोग घूम रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं This is a challenge to so-called scientists and philosophers who presume that they are living entities in this planet only. प्रभुपाद जी खुला एकदम साइंटिस्ट फिलोसोफर को धो देते थे। वो कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि केवल इसी प्लेनेट पे जीव है और कहीं नहीं, लेकिन जीव जो है वो सब जगह हो सकते हैं। इसीलिए सोल का जो नेचर है, भगवान गीता में क्या बताते हैं? सर्वगतः। क्या बताते हैं? पढ़ा है आपने? पढ़ा होगा गीता के दूसरे अध्याय में भगवान जब नेचर ऑफ द सोल बताते हैं तो उसमें एक बताते हैं नित्यम सर्वगतः, सर्वगतः स्थान में, ऐसा कुछ श्लोक आता है। तो हमें सर्वगतः मतलब यू विल फाइंड द जीवा एवरीवेयर, इवन ऑन सन प्लैनेट भी जीव होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? फायरी बॉडी होती है, फायर की होती है। यहाँ पे जो शरीर होता है वो मिट्टी ज़्यादा प्रधान, अर्थ जो एलिमेंट है वो ज़्यादा प्रधान होता है। तो सो कॉल्ड साइंटिस्ट आर गोइंग टू द मून एंड दे सेड दैट देयर इज नो लाइफ। वो कहते हैं वहाँ पे क्या मिट्टी, यानी $1 मिलियन डस्ट। प्रभुपाद जी एक बुक लिखे हैं, उसमें एक वर्ड, एक लेसन आता है, उसका नाम है $1 मिलियन डस्ट। पता है वाली वो क्या है, शायद लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, तो $1 मिलियन डस्ट। तो वहाँ पे जाते हैं $1 मिलियन खर्च करके, और क्या लेके आते हैं? केवल मिट्टी लेके आते हैं। दिस डज नॉट टैली विद श्री चैतन्य महाप्रभु's वर्जन, महाप्रभु के वर्जन से मैच नहीं करता है। He says that everywhere within the universe there are numberless, unlimited living entities in 84 lakh different forms. 84 लाख अलग अलग फॉर्म्स में ये जीव पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो ये अलग वर्ड्स में जो बता रहा था वर्ड आपको, वो यहाँ पे आ गया। इन भगवद गीता 2.34 we find the living entities are सर्वगता। मैं वर्ड बोल रहा था सर्वगता, हर जगह है, यानी तो which means that they can go anywhere. This indicates that there are living entities everywhere. They exist on land, in water, in air, in fire, in ether. Thus, there are living entities in all types of material elements. यानी 5 gross elements होते हैं ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। यानी तो यहाँ पे बता रहे हैं कि why should there be living entities on one planet and not on others? Such foolish version can never be accepted as Vedic by Vedic students. तो यहाँ पे इस चीज को बता रहे हैं कि 84 लाख योनियों में जो जीव हैं वो भ्रमण कर रहे हैं, और वो क्या है? हर तरफ, they are everywhere, है ना, they are everywhere। तो हर तरफ हैं वो जीव। These living entities may not have the same form that are found on this planet, but they have different forms composed of different elements. Even on this earth, we can see the forms of land animals are different from the aquatics. The form of land animals is different from aquatics. तो हम जैसे समुद्र में जाएंगे तो हम हमारी सांसें फूल जाएंगी, थोड़ी देर में हरी बोल हो जाएगा, लेकिन वो मछली आराम से तैर रही है क्योंकि उसकी बॉडी कंपेटेबल है समुद्र के साथ, है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इस वर्ड्स को कोट किया जा रहा है कि कौन कौन सी योनियां हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं जलजा नवलक्षाणी। तो जलजा मतलब जो जल के अंदर रहती है, वो कितनी है? एक्वाटिक्स कितने हैं? नवलक्षाणी, 9 लाख
कौन सी योनि है? जलचर। स्थावरा लक्ष्य विंशति, स्थावर कितने हैं? स्थावर मतलब जो मूव नहीं कर सकते, स्थावर मतलब जो एक जगह है। स्थावरा लक्ष्य विंशति कितने? 20 लाख। कितने? 20 लाख ही है ना। क्रमयो रुद्र संख्या कह, है ना। तो इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स कितने हैं? हाँ? रुद्र संख्या कहा 10 लाख है या 11 लाख। एंड देयर आर वर्ड्स, पक्षी नाम 10 लक्षणम, पक्षी कितने? 10 लक्षणम, 10 लाख पक्षी। 30 लक्षानि पशवः, 30 लाख कितने हैं? पशु। 30 लक्षानि पशवः। चतुर्लक्षाणि मानुषा, चतुर्लक्षाणि कितने? 4 लाख कितने? मनुष्य। 4 लाख मनुष्य की योनियां है। आप सोचो सबसे कम किसकी है? मनुष्य की योनियां सबसे कम रखी गई है, क्योंकि बहुत रेयर है स्पीशी और बहुत कम है। यानी some of these species may exist on one planet and not another, but in any case within all planets of the universe, even in the sun, there are living entities, जो मैं बता रहा था आपको। यानी तो यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। और कैसे वो जीव जो है वो अलग अलग योनियों में घूमते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी देखो क्या बता रहे हैं। सिंस द लिविंग एंटिटीज आर नेवर एनिहिलेटेड, ऐसा नहीं है कि जी शरीर खत्म तो सब खत्म, शून्य नहीं होता, यानी निर्वाण नहीं होता, शून्य नहीं होता, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं। और दूसरा ये भी नहीं कि मुझे मनुष्य जीवन मिल गया है तो बस अब मनुष्य जीवन पे टिके रहेंगे, यहाँ से गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। ये मनुष्य जीवन को प्रभुपाद जी बताते हैं जंक्शन की तरह है। किसकी तरह है? इट्स जस्ट लाइक अ जंक्शन, यानी यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो, यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हो, एक ये जंक्शन की तरह। और जितनी भी योनियाँ जो हमने ऊपर डिस्कस करी है ना, नवलक्षानि, स्थावरा लक्ष्य विंशति, तो उन सब में जो सारी की सारी योनियाँ हैं, केवल एक योनि को छोड़ के वो सारी की सारी योनियाँ कौन सी है? भोग योनि है। कौन सी है? केवल एक ही कर्म योनि है। कौन सी? मनुष्य की, क्योंकि इसमें कर्म करता है। और बाकी सब में क्या है? बस वो नेचुरल साइकिल है। फिर वो मनुष्य योनि में आके व्यक्ति यहाँ से निकल सकता है, लेकिन अगर यहाँ से फिर से गिरा तो फिर से वो साइकिल में घूमेगा और वो नेचुरल होगा, है नहीं? वो नेचुरल होगा। इसका मतलब क्या है? कर्म योनि और भोग योनि का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि कोई मनुष्य है, अगर वो मीट ईटिंग करता है तो उसका कर्म फल मिलेगा, है ना, उसे सजा मिलेगी। लेकिन शेर को ऐसा नहीं है, शेर ने आज भैंसा खा लिया तो शेर को फांसी लगा दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। शेर के साथ ऐसा नहीं। तो वो भोग योनि है, वो नेचुरल है, उसको उसका सजा नहीं मिलेगा, वो उसकी कॉन्शियसनेस ही वैसी बनाई गई है। जैसे गीता में भगवान बताते हैं चक्षु रसनं घ्राणमेजा अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते, चक्षु स्पर्शनम एव च। कैसे शुरू होता है? बस एक वर्ष आता है इसमें, हाँ, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। तो श्रोत्रम मतलब कान, चक्षु मतलब आँख, स्पर्श मतलब ये स्पर्श होता है ना। रसनम मतलब जो जीभ होती है, घ्राणम मतलब नाक, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते, उस विषय वस्तु को भोगने के लिए उसको ऐसी सेंसेस प्रोवाइड की जाती है। जैसे एक पिग होता है, सुअर होता है, उसको मल भोगने के लिए वैसी उसकी कॉन्शियसनेस, वैसी उसकी सेंसेस वैसी बनाई जाती है ताकि वो मल का सेवन कर सके। उसके सामने आप हलवा रखो, प्रभुपाद जी कहते हैं, उसके सामने आप हलवा रखो, वो हलवे को नहीं खाएगा, ठीक है। उसके सामने आप हलवा रखो, नहीं खाएगा। लेकिन गरम गरम मल रखो, वो तुरंत खा जाएगा। हलवे में आप देसी घी डालो, ऊपर से काजू बादाम डालो, वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी चेतना वैसी है। समझ पा रहे हो? तो एक बड़ा अच्छा समझ में आना चाहिए। जब बता रहे सिंस द लिविंग एंटिटीज दे आर ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर, thus there is an evolution from according to the degree of developed consciousness। तो जो इवोल्यूशन होता है वो किसका होता है? कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन होता है। यानी एक महान साइंटिस्ट हुए जो कि अपने आप को सो कॉल्ड महान समझते थे, मिस्टर डार्विन, है नहीं है, तो कॉन्शियस वो जो बताते हैं वो इवोल्यूशन ऑफ बॉडी का बताते हैं, बट ऐसा नहीं है।
इवोल्यूशन किसका होता है? कॉन्शियसनेस का होता है। कॉन्शियसनेस के आधार पे शरीर प्राप्त होता है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा डेवलप कॉन्शियसनेस होगी उसको वैसा शरीर प्राप्त होगा। तो मनुष्य की जो कॉन्शियसनेस होती है, थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। जो मनुष्य की जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे ज़्यादा क्या है? डेवलप कॉन्शियसनेस है नहीं। तो वन एक्सपीरियंस डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस इन डिफरेंट रूम्स। A dog's consciousness is different from a man's consciousness. Even within a species, we find that a father's consciousness is different from his son's, and the child consciousness is different from a youth. तो आप देखो छोटे बच्चे की कॉन्शियसनेस, मतलब लाइक छोटा सा बच्चा है, उसकी क्या कॉन्शियसनेस होती है? वो मतलब उसे पता भी नहीं है सही गलत क्या है, आँख में भी हाथ डाल देगा, चमक रहा है आँख डाल देगा, है नहीं? तो लेकिन कोई व्यक्ति जो समझदार है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, डेवलप्ड है, वो समझेगा ये खतरा है नहीं? तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस, और ये जो शरीर है वो कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। व्यक्ति की कॉन्शियसनेस गिरती जा रही है तो फिर वो उसे वैसा शरीर प्राप्त हो। जैसे यहाँ पे बता रहे यम यम वापी स्मरण भागो त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। तो जैसा जिस चीज़ का स्मरण करके, मतलब जिस चीज़ का कॉन्शियसनेस है उस व्यक्ति, तो वैसा ही उसका शरीर क्या होगा? प्राप्त होगा। A variety of bodies is already there. We change from one body to another in terms of our consciousness. तो मरते समय जैसी कॉन्शियसनेस होगी वैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान बताते हैं कि क्यों जो जीव होता है वो अलग अलग योनि में घूमता है। कहते हैं कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मेषु। तो कारण गुण संगो अस्य, जो गुणों का संग करने की वजह से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का संग करने की वजह से जो जीव होता है वो क्या होता है? सद असद योनि जन्मसु। कभी सद योनि, कभी लोअर स्पीशीज, है ना? कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक के डुबाए, है नहीं? तो गीता में भगवान और भी चीज़ें बताते हैं। सत्वम ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं गीता में, तो जस्ट रिवीजन। तो कॉन्शियसनेस के आधार पे डिपेंड होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ में आया। तो जो जीव है उसका आकार कितना है? लेट्स सी दिस। केशाग्र शत एक भागा पुनः शतांश करी, तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। तो जीव का साइज कितना है? हमारा साइज कितना है? कितना साइज है? केशाग्र शत भाग से भी आएगा आगे वो वर्ष। तो जो बाल के में तो बाल ही नहीं है, तो बाल के अग्र भाग के टिप के अगर 100 टुकड़े करे जाए, है ना, और फिर उसके फिर से 100 टुकड़े करे जाए, उतना साइज है सोल का। और हम इतना बड़ा भार लेके घूम रहे हैं उस पर। ये शरीर क्या है? आत्मा पे भारी तो कितने किलो का भार है? कितने किलो का वजन है आपका? 70 किलो का। 70 किलो के हो? हे भगवान, है नहीं है? सबका अपना अपना भार होगा। तो इतना बड़ा भार, पहाड़ कम्प्लीट हो रही है आत्मा भारी, कितना। केवल यही नहीं है, तो ये तो ग्रॉस भार है। सटल भार तो कितने हैं? कितने सटल भार हैं, यानी माइंड में अनेकों अनेकों इच्छाएं हैं, मतलब गिनती नहीं है। फाइलें ही फाइलें, ख़त्म नहीं होगी फाइलें। फ़ोन भी क्रैश कर जाएगा, लैपटॉप भी क्रैश कर जाएगा, हमारी डिज़ायर ख़त्म नहीं होगी, इतनी हमारी, यानी स्पेस भी खरीद लो, मेमोरी का स्पेस भी खरीद लो। कई बार मेरा फ़ोन भर जाता है मेमोरी इसकी, तो कहता है जी आपके पास स्पेस की कमी हो गई है, तो इतने रुपए महीना दीजिए, 150 रुपये महीना, तो हम आपको एक्स्ट्रा स्पेस देंगे, यानी क्लाउड स्पेस। हमारी इतनी, मतलब अगर देखा जाए, निकाली जाए ना हमारी अंदर से कोई फ्लॉपी टाइप की कोई चीज़ होती, उसे निकाल के देखा जाता तो क्रैश ही कर जाती, कोई उसे सपोर्ट ही नहीं कर पाता। इतनी डिज़ायर है, इतनी डिज़ायर है, इतनी डिज़ायर है, भोगने की इतनी भयंकर इच्छा भरी पड़ी है। और इसीलिए, है ना, बता रहे थे ना, सतयुग से द्वापर आ गया, द्वापर से त्रेता आ गया, सतयुग से त्रेता आ गया, त्रेता से द्वापर आ गया। और वहाँ पे भी कल क्लास में बड़ा अच्छा बता रहे थे, कल या परसों वाली क्लास में बता रहे थे कि इवन हो सकता है हमने महाभारत के युद्ध में भी पार्टिसिपेट करा हो,
है नहीं है, वहाँ पे भी हमारा उद्धार नहीं हो पाया। वहाँ पे जो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे एटलीस्ट उनका वो सब लिबरेट हो गए थे। तो हम तो वहाँ पे भी गए गुजरे निकले। तो जो कलयुग में सबसे मतलब देखो सबसे डिग्रेडेड लोग जो होते हैं वो किस में आते हैं, वो कलयुग में आते हैं। इसीलिए भगवान भी ऐसे डिग्रेडेड लोगों के लिए चलो जी कहीं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम हरि नाम ले लो। इतना आसान प्रोसेस दे देते हैं कि क्या कहते हैं चलो इसी को कर लो तुम, बाकी सब तो तुमसे होने वाला नहीं है ना। पासिंग मार्क्स मतलब ग्रेस मार्क्स दे दूंगा मैं, कुछ तो कर लो, थोड़ा सा तो दिखा दो, कुछ तो सीरियसनेस दिखा दो, कुछ तो सिंसियरिटी दिखा दो, दे दूंगा मैं, उतनी दे दूंगा। तो देखिए हम फिर भी वो नहीं कर पाते। यानी इतना आसान प्रोसेस बना दिया। इवन प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं 4th कैंटो में, जब ध्रुव महाराज तपस्या करने जाते हैं यानी तो ध्रुव महाराज आप देखो कितने महीने में, 6 महीने में, 5 वर्ष के बालक हैं और 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। आप सोचो इतनी तपस्या 6 महीने में। हमें कितने साल हो गए करते करते, इधर 10 साल हो गए हैं, इधर 3 साल हो गए हैं, सबको 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं। है नहीं, दिन रात बस प्रयास ही चल रहा है। लेकिन अब तक भगवान के दर्शन तो रोजाना ही होते हैं कृष्ण बलराम राधिका के मन के। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ध्रुव महाराज ने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए 6 महीने की तपस्या, सोचो 6 मंथ्स। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें ध्रुव महाराज की तरह इतनी कोई भयंकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमें पत्ते नहीं खाने हैं, हमें हवा नहीं पीनी है। यानी ध्रुव महाराज ने धीरे धीरे करके सब कुछ छोड़ दिया था। पत्ते खाए पहले, फिर पत्ते खाने छोड़ दिए, फिर पानी पे आ गए, फिर पानी भी छोड़ दिया, फिर हवा लेने लगे, हवा भी छोड़ दी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं और एक पैर पे खड़े हो गए कि जी आपको वृक्षासन में खड़े होना है। हमें किसी एक बार हम गए थे वहाँ पे ध्रुव नारायण के मंदिर, कौन सा वन है, मधुवन। वहाँ पे मधुवन महावन, गोकुल महावन है, मधुवन में ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। तो मधुवन गए थे। तो वहाँ पे हम सबको बोला जी चलो जी अब अपने पैर क्या कहते हैं वैसे वृक्षासन में खड़े हो गए, ऐसे ध्रुव महाराज जैसे खड़े थे वैसे खड़े हो गए, और देखेंगे कौन कितनी देर तक खड़े हो पाए। तो कोई भी खड़े नहीं हो पाए 1-2 मिनट से ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये कि इतना आसान प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस दे दिया, यानी हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तिव नास्तिव गतिरन्यथा, उस प्रोसेस को भी अगर हम नहीं अपना पा रहे हैं ठीक से तो फिर कोई स्कोप नहीं है, बहुत ही लिटिल स्कोप है नहीं। तो इसलिए हमारे लिए कोई ज़्यादा तपस्या नहीं है कि 16 माला 4 की प्रभुपाद जी बताते हैं उस वाले पढ़ में। तो यहाँ पे जो जीव का साइज है वो कितना है, 1/10,000 पार्ट of the tip of the hair. This is the original subtle nature of the living entity. ये साइज है, इसे आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। फिर यहाँ पे इसके सपोर्ट में कुछ रेफरेंसेस यहाँ से शीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी शैली है यहाँ पे कि वो कुछ वर्ड्स कोट करते हैं तो फिर उसके साथ रेफरेंस भी देते हैं अलग अलग स्क्रिप्चर से, ताकि वो चीज़ क्या हो जाए, इनका प्रूफ हो जाए। कह रहे हैं केशाग्र शतभागस्य शतांशा सदृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। तो ये जीव का फिर से साइज बता रहे हैं कि इफ वी डिवाइड the tip of the hair into a 100 part and then take one of these part and divide it again into 100 parts, that very fine division is the size of the numberless living entities, है ना। They are called चित्कण, particles of spirit, not matter। तो ये जीव का वो है। तो परपट में बताया जा रहा है मम एवांश जीव लोके जीव भूता सनातन। जो जीव है वो मेरा ही क्या है, पार्ट एंड पार्सल है। भगवान बताते हैं सनातन पार्ट है नहीं। फायर का एग्जांपल श्रील प्रभुपाद देते हैं कि फायर जो होता है, फायर से अगर हम फायर से स्पार्क्स निकलते हैं तो वैसे ही है ना। तो फायर एंड स्पार्क है नहीं। तो यहाँ से इस तरीके से समझ। लॉर्ड श्री कृष्णा personally identifies himself with the minute living entities. Lord Shri Krishna is the supreme spirit soul and living entities are his very minute part and parcel, just like fire and spark. Of course we cannot divide the tip of a hair into such fine particles, but spiritually such small particles can exist. Spiritual strength is so powerful. आप सोचो वो इतनी spiritual strength is so powerful, ये पूरी इतनी मशीन को, इतनी बड़ी मशीन को चला रही है। इसका साइज कितना है,
जिसका साइज कितना है? 1/10,000वां हिस्सा बाल के अग्रभाग का। वो जो है वो इतने बड़े पहाड़ जैसे शरीर को चला है। कितनी पावरफुल होगी वो, सोचो, है नहीं? कितनी पावरफुल होगी, सोचो जितना ज़्यादा वो सेटल होता जाएगा। अभी तो ये बॉडी है तो लिमिटेशंस है ना, है नहीं? क्या कहते हो? बॉडी है तो लिमिटेशंस है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए सोचना पड़ता है। सेटल होगा तो कहीं पे भी आप जा सकते हो। नारद मुनि की बॉडी क्या है? सेटल है, सेटललेस बॉडी है। वो कहीं पे भी जा सकते हैं, किधर भी। नारद मुनि बजाय वीणा अधिकरण, वो प्लैनेट्स में घूमते रहते हैं, एक प्लैनेट से दूसरे। भगवान के लोग भी हो आते हैं वो, है नहीं? तो व्यक्ति के ऊपर जितनी ये जो आप देखो, जितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस व्यक्ति की गिरती जाएगी उतना ही वो स्टेबल होता जाएगा। जैसे एक पेड़ होती है, उसकी सबसे डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस होती है, इसीलिए बेचारे एक स्थान पर खड़ा रहता है, मूव भी नहीं कर सकता, है नहीं? जीव जो होता है, पुरुष जो होता है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, जैसे मनुष्य की जो कॉन्शियसनेस, वो डेवलप है, इसीलिए उसको फ्री एक्सेस मिले हुए हैं चीज़ों पे। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की कॉन्शियसनेस डिग्रेड होती जाती है, वो उसके ऊपर और बंधन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, है नहीं? लेकिन जितना ज़्यादा व्यक्ति इसको उठाता जाता है कॉन्शियसनेस को ऊपर, उतना ही ज़्यादा वो फ्री होता जाता है, उसके ऊपर से भार हटने लगता है नहीं? उपाधियाँ भी एक तरीके से भारी हैं, हम सो कॉल्ड उपाधियों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो भी क्या एक तरीके से भारी है। वो सब हटता जाता है, सारा भार हटता है। तो इस माइन्यूट सोल का आप देखो कितना पावरफुल नेचर है कि वो इतने बड़े शरीर को चला रही है। जब वो फ्री हो जाएगी इससे, जब सारे बाहर हट जाएंगे तो क्या हो, है नहीं? है ना? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज सो पावरफुल। द सेम स्पिरिचुअल स्पार्क इज विद इन एन एंट। जो एक चींटी होती है उसके अंदर भी वही है, और ब्रह्मा जी में भी वही है, ब्रह्मा जी को भी चला रही है। अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा मटेरियल एक्टिविटीज स्पिरिचुअल स्पार्क्स अटेन अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी, उसकी वजह से उसे मिलता है। Material activities are carried out in goodness, passion, and ignorance, or a combination of these. According to the mixture of modes of nature, living entities are allotted a particular type of body, and this is the conclusion. ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। कारणम गुण संघोस्य सत असत योनि जन्म। इन 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में व्यक्ति कार्य करता है, और इसलिए उसे अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? हाँ, निस्तैगुण्य भवार्जुना। हाँ, इस 3 गुणों से क्या करो? ऊपर उठो। 3 गुणों से ऊपर। मापचर्य व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय। तो इन 3 मोड्स में रहते कि कार्य करो ही मत। बेस्ट है मोड ऑफ गुडनेस में कार्य करो, एटलीस्ट ऊपर के लोग मिल रहे हैं, है नहीं है? और मोड ऑफ गुडनेस को सरपास करके किधर जाओ? मोड ऑफ प्योर गुडनेस में। तो एक्ट इन डिवोशनल सर्विस। जब हम भक्ति में एक्ट करते हैं तो वो तीनों मोड से परे होते हैं। जैसे अर्जुन जो थे वो सो कॉल्ड फाइटिंग में लगे हुए थे, दिखने में लग सकता है कि पैशन के अंतर्गत लड़ रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसीडेंटल फाइट थी, क्योंकि वो भगवान के निर्देश के अनुसार लड़ रहे थे। इसलिए अगर हम भी भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार और ये शास्त्रों के अनुसार अगर अपने जीवन को ढालते हैं, उस जीवन को चलाते हैं, तो क्या है, हमें भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। विल फाइंड नो रिएक्शन। हाँ, हमें कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर कोई अपने लिए खाता है, जैसे गीता में भगवान बताते हैं स्वपचंती आत्म कारण, वो क्या खाता है? केवल पाप खाता है। कैसे शुरू होते? यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुज्जन्ते सर्व किल्बिष भुंजते ते तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारण। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए, अपने टेस्ट के लिए वो खा रहा है बिना भगवान को भोग लगाए, एक एग्जाम्पल है, वो केवल पाप खा रहा है, इज ईटिंग ओनली सिंस, ऐसा होता है। इसलिए वहाँ से अगर बचना है तो हम जो भी खा रहे हैं उससे पहले भगवान को भोग लगाए, भोग लगा के स्वीकार करें, प्रसाद स्वीकार करें, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, उस रिएक्शन से। इसी तरीके से जितने भी हमारे कार्य हैं उनको भगवान को ऑफर करें। यज्ञार्थात् कर्मणो लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। इसलिए जो भी हमारे कार्य हैं उनका जो ऑफर है किसको करें? भगवान को करें, है नहीं? तो वहाँ पे भी मुक्त संगा समाचार, व्यक्ति जो है कर्म बंधनों में नहीं बनते, लेकिन नहीं करोगे तो बन जाओगे भगवान को। इसीलिए भगवान बताते हैं यद करोषि यदश्नासि यद जोहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मेरे को ऑफर करो, मेरे को ऑफर करो मदर्पणम्। क्योंकि भगवान क्या है? भोक्ता है। भगवान रिएक्शन झेल सकते हैं, हम नहीं झेल सकते, यानी हमें सब चीज़ों को कैसे स्वीकार करना चाहिए? भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए, यानी
तीन चीजें भगवान और चीज बताते हैं, यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। ये तीन चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए हमें, यज्ञ, दान और तपस्या। ये क्या करती है? व्यक्ति को शुद्ध करती है ना? ये पावनानि मनीषिणा, विद्वान लोगों को भी ये चीज क्या कर देती है? शुद्ध करती है। किसी के रेफरेंस में एक और वर्ष यहाँ पे बताया जा रहा है, बालाग्रह शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव सद्विज्ञेय इति चाह पराश्रुति। फिर से वही, इफ वी डिवाइड द टिप ऑफ द हेयर into 100 parts and take one part and divide it into another 100 parts, then that 10,000 part is the dimension of the living entity. This is the wording of Vedic mantras. फिर से एक बार, सूक्ष्म नाम अपि अहम जीव, among minute particles I am the living entity. तो ये भागवतम के 11वें कैंटो में जब भगवान उद्धव को अपनी विभूतियां बता रहे हैं तो वहां पे आते हैं, ठीक है, विभूति योग में। फिर से यहाँ पे फिर से यही वर्ष आएंगे, बहुत सारे वर्सेस हैं। अपरिमिता ध्रुवस्तनुभृतो यदि सर्वगतास तरहि न साश्य तेति नियमो ध्रुव नेतारथा अजनी चायम मयम तत् अविमुच्य नियंत्र भवेत् समम अनुजान समम अनुजानताम यद अमतम मता दुष्टतया। O Lord, although the living entities who have accepted material bodies are spiritual and unlimited in number, if they were all pervading, there would be no question of their being under your control. If they are accepted, however, as particles of eternally existing spiritual entity, as part of you, who are supreme spirit whole, we must conclude that they are always under your control. If the living entity are simply satisfied with being identical with you as spiritual particles, then they will be happy being controllers of so many things. The conclusion is that the living entities and the Supreme Personality of God are one and the same in faulty conclusion. It is not a fact. समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो जीव और भगवान कभी एक नहीं हो सकते, वो कंट्रोलर भी नहीं है। और एक्चुअली में कंट्रोलर कौन है? एकला ईश्वर कृष्ण आर्य सब वृत्ति। केवल एकमात्र कंट्रोलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और बाकी सब क्या है? वृत्ति, सेवक है ना? तो ये अनंत कोटि, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण है ना, जो हमने वर्ष पहला शुरू करा था। अनंत जीवगण और 84 लाख योनि ते करय भ्रमण। तो उन जीवों के बीच में क्या है? तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेदा, जंगम तिर्यक जल स्थल चर विभेदा। The unlimited living entities can be divided into two divisions. दो डिवीजन में बांट सकते हैं। एक वो जो कि चल सकते हैं, that can move, और जो नहीं चल सकते, that cannot move. Among living entities that can move, उनके बीच में कौन कौन आते हैं? जो मूव कर सकते हैं, उनके बीच में कौन कौन आते हैं? वर्ड्स, एक्वेटिक्स, एनिमल्स, है ना? तो जो मूव कर सकते हैं और जो मूव नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये दो तरीके से डिवाइड किया गया। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। तो कह रहे हैं उसमें भी
इतनी सारी जो जीव हैं उसमें मनुष्य जाति क्या है? अल्पतर. Although the living entities known as human beings are very small in quantity, that division may be further divided. उसको आगे और फिर से डिवाइड किया जाएगा. उसमें जो सबसे कम जो बताई गई 4 लाख किसके थे? मनुष्य के थे. और उनमें भी बहुत सारे क्या हैं? मनुष्य में भी सबसे सारे के सारे क्या है? There are many uncultured human beings. कौन कौन? मलेच्छास, पुलिंदास, बौद्धास, शावरास. ये शवर्स, ये सब क्या है? अनकल्चर्ड बीइंग. वेद निष्ठा मध्य अर्धिका वेद मुखे माने. वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे. Among human beings, those who are followers of the Vedic principles are considered civilized. तो अब अनकल्चर्ड अलग कर दिए, लेकिन कुछ लोग जो होंगे वो क्या होंगे? वो वेदास को फॉलो करते हैं. कुछ वेदवादी लोग होंगे. तो ह्यूमन बींग्स में कुछ होंगे जो फॉलोअर्स ऑफ वैदिक प्रिंसिपल्स होंगे, लेकिन अमंग दीज ऑलमोस्ट हाफ सिंपली गिव लिप सर्विस व्हाइल कमिटिंग ऑल काइंड्स ऑफ सिंपल. केवल लिप सर्विस करते हैं. लिप सर्विस मतलब कहने के लिए तो बड़े बड़े धार्मिक काम करते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों के पीछे क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं. अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल सच पीपल डू नॉट केयर फॉर द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. तो वेदास के आधार पे पाप करते हैं. हाँ, सोच उन्हें आधार मिल गया ना जी. देखो जी, अगर वेदास में बताया गया, देखो मीट ईटिंग कर सकते हैं. वेदास में बताया गया कि आप शराब पी सकते हैं, तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं. वेदास में बताया, लेकिन वो नियम वगैरह कुछ फॉलो नहीं करते हैं और वो सीधे सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं. एनी तो ये लिप सर्विस, दे गिव जस्ट लिप सर्विस, है ना. हम परपट नहीं पढ़ रहे, परपट को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, है नहीं. पढ़ने को पढ़ भी सकते हैं. बता रहे कि द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज. वेद मीन्स सुप्रीम नॉलेज कंसिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड आवर रिलेशनशिप विद हिम एंड एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशनशिप. जैसे गीता में पढ़ा था, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च. तो जो वैदिक नॉलेज का कंक्लूजन है वो क्या है? भगवान से अपने संबंध को समझना. ये एकमात्र वैदिक नॉलेज का क्या है? कंक्लूजन कि वेदैश्च सर्वे अहमेव, मेरे को जानना, आई एम द सुप्रीम. लेकिन लोग किस में उलझ के रह जाते हैं? याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवेदंती अविपश्चिता वेदवाद रदापाद नान्यदस्तीति. लोग केवल इन फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास में घूम के रहते हैं कि ये करेंगे तो 11 लोक मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो अप्सरा मिलेगी, है नहीं. तो रिलीजन्स मीन्स फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत. हाँ, भगवान के जो दिए गए नियम कानून है उनका पालन करें, उसी को क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं. The Vedic principles are the injunctions given by the Supreme Personality of God. Aryans are civilized human beings who have been following the Vedic principles since time immemorial. तो आर्यन सिविलाइजेशन किसको बोली जाती है? आर्यन सिविलाइजेशन जो कि वेदास को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. जो कि वेदास को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. और वेदास कब से हैं? फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. यानी ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं अभी आए. वेदास फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. बाकी लोगों के ओरिजिन मिल जाएंगे आपको, ये कुरान वालों का मिल जाएगा और इवन बाइबल वालों का भी मिल जाएगा, लेकिन वेदास का ऐसा कोई टाइम नहीं मिलता कि जी सन 2025 में ये प्रकट हुए थे, नहीं है सन 1978 में प्रकट हुए, ऐसा नहीं मिलेगा. उनका मिल जाएगा जी 2000 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, ये सुन. लेकिन वेदास का ऐसा कोई वो नहीं है. इट इज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल से वो वहाँ पे. और जो हाईएस्ट टाइप ऑफ रिलीजन है वो क्या बताया गया? सवे पुंसाम परो धर्मो एको भक्ति अतोषजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मासु प्रसिद्ध. ठीक है, तो ये यहाँ पे समझना चाहिए कि ये वैदिक नॉलेज का कंक्लूजन है कि सवे पुंसाम परो धर्म. और जैसे मैं बता रहा था, ये वेदेश्च सर्वे हमें. The aim of Vedic knowledge is to understand God, and therefore those who are actually following Vedic knowledge and searching after God cannot commit sinful activities
against the Supreme Lord's order. However, in this age of Kali, although men profess belong to so many different kinds of religion, most of them commit sinful activities against the order of Vedic scriptures. है नहीं? तो इसीलिए आप देखो कि इतने सारे दुकानें खुली पड़ी हैं है नहीं है? वहाँ पे क्या है, आप जो करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको धर्म मान लेते हैं, ये तो मत है तो फंस, सबको धर्म मान लिया जाता है। तुम जो कर रहे हो सबको धार्मिक, धर्म की स्टैंप लगा दी जाती है, लो जी ठप्पा लग गया, है नहीं है? उनके अकॉर्डिंगली ये क्या है, धर्म है। चाहे भले ही कितने लीचड़ व्यक्ति ही हो, है नहीं है? हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, सो कॉल्ड धर्म, है नहीं है? धर्म के असली प्रिंसिपल्स क्या हैं? यानी जो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं वो क्या है बताओ? नहीं, इसी से तो ऊपर उठना है, इसी से तो ऊपर उठना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, लोग पूरी दुनिया इसी में फंसी पड़ी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म करो उससे क्या आएगा जी, अर्थ आएगा, अर्थ आएगा तो फिर क्या करो, काम इच्छाएं पूरी करो, फिर क्या करो, अब ये सबसे परेशान हो गए हम, मोक्ष चाहिए बस। ओम शांति, है नहीं? लाइट पे ध्यान लगाएंगे, ओम शांति लाल बत्ती में उन्हें कुछ दिख जाता है नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि इनसे ऊपर उठना है। हमारा जो असली लक्ष्य है वो क्या है, भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम, वो इन सबसे ऊपर है। और इसलिए भागवतम में सारे चीटिंग रिलीजन्स को क्या लात मार के बाहर कर दिया। धर्म प्रोजित कैट अत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, यहाँ पे वास्तविक वस्तु मिल रही है। श्रीमद् भागवतम में वास्तव वस्तु दे रहा है, रियल वस्तु, रियल थे। ये सब चीटिंग रिलीजन को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मार के बाहर कर दिया। प्रोज्जिता, प्रभुपाद जी बता रहे थे, प्रकृष्ट रूपेण पूज्यता, इन्हें प्रभुपाद जी का लेक्चर तो प्रभुपाद जी उसमें है, किक्ड आउट फ्रॉम द श्रीमद् भागवतम, भागवतम से लात मार के इसको बाहर कर दिया, है नहीं? और क्या है केवल प्रेम कुमार्थो, द लव ऑफ गॉड, यही श्रीमद् भागवतम में मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर श्रीमद् भागवतम से कुछ और ढूंढना चाहो तो भी नहीं मिलेगा मुझे, है नहीं? श्रीमद् भागवतम इज मेंट टू गिव प्योर लव। इसलिए समझना चाहिए यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ देम आर एक्टिंग अगेंस्ट। तो धर्म के जो 4 स्तंभ हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या है, सत्यता, शौच, दान नहीं है, सत्यता है, शौचम है, दया है, ऑस्टेरिटी और तपस्या है। ठीक है, ये 4 है, नोट कर लीजिए। सब लोग यहाँ पे श्रुतिधर बैठे हैं, सबके दिमाग में, तभी तो धर्म अर्थ काम मोक्ष निकल रहा है, तभी तो सत्य दान निकल रहा है। क्यों, पता ही नहीं है। कोई पूछेगा धर्म के 4 स्तंभ क्या है, पता ही नहीं है। पूछेंगे कब से आप रोजी क्लासेस में आ रहे हो, तो 4 साल हो गए। फिर पूछेंगे मेंटर कौन है, मेंटर कौन है नहीं? मैंने बेस में वो पढ़ाया था, गुरु अष्टकम का एक वर्ष को 8 क्लासेस ली थी। उसके बाद भी पूछा गया एक क्लास में कि 7th वर्ष सुनाओ, निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध। हाँ सोचो, इतने ढीठ होते हैं, है नहीं है? तो समझ पा रहे हो इस चीज को? तो समझ में आया तो लिख लीजिए, नोट्स बनाइए बैठ के, है नहीं? राम कथा नहीं चल रही, जो बस जो बोल रहे, हाँ सुन लेते हैं। एक कान से, भगवान ने 2 कान दिए, एक कान सुनने के लिए, कान निकालने, है नहीं? कॉपी पेन लेके आया कीजिए, नोट बनाया कीजिए, ठीक है ना? धर्म के 4 स्तंभ क्या क्या होते हैं, सत्यता, दया, शौचम, तपस्या। भाई चारों प्रिंसिपल टूट जाते हैं किससे? सत्यता किससे टूट जाती है? गैम्बलिंग से, गैम्बलिंग। तो इसीलिए 4 नियम दिए गए। सत्यता किससे टूट जाती है? गैम्बलिंग से। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं, ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए। गैम्बलिंग से क्या टूट जाती है? सत्यता टूट जाती है, इसीलिए नो गैम्बलिंग, है नहीं? फिर जो तपस्या है वो कैसे टूट जाती है? इंटॉक्सिकेशन से। कैसे टूट जाती है? इंटॉक्सिकेशन से, है ना? इसीलिए पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू हम नहीं खाते, है ना? तो ये तपस्या से टूट जाती है, ठीक है? पान से हो जाता है, पान से भी हो जाता है। खाते हो क्या? आयुर्वेदिक में दवाई थी तो मैंने ली थी। नहीं खाना चाहिए, ठीक है? और दया किससे टूट जाती है? मीठी,
मीट ईटिंग से क्या टूट जाता है? दया का प्रिंसिपल टूट जाता है ना? इसलिए नो मीटिंग, नो मांस, नो अंडा, नो मच्छी, नो अनियन, नो गार्लिक। ठीक है, तो ये मत पूछना अनियन गार्लिक तो सब्जी है। लाल मसूर की बात। लाल मसूर की मशरूम, पता है आपको? आईडीसी कर लिया लगा था। क्या मशरूम भी नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, फंगस होती है, कैसे कहें। ठीक है, लाल मसूर भी कह रहे थे शायद। हाँ ये कह रहे हैं। एक्सेस। वो होता है। हाँ वो तो नो मीटिंग है। ठीक है, और इलिसिट सेक्स से कौन सा टूट जाता है? प्योरिटी, पूरा का पूरा देखो आंतरिक शुद्धता पूरी भंग हो जाती है उससे। व्यक्ति के अंदर केवल लस्टी थॉट्स ही चलते रहते हैं, जब देखेगा लस्टी 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 थॉट्स, पूरी की पूरी चेतना दूषित हो जाती है, तो इम्प्योरिटी। तो ये 4 प्रिंसिपल जो होते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये 4 प्रिंसिपल, ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत दे दिए, सोच समझ के दिए गए, शास्त्रों के आधार पे दिए गए। ठीक है, आप फर्स्ट कैंटो के 16-17 चैप्टर पढ़ लेना, तो वहाँ पे इसका आपको बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। परीक्षित महाराज ने जब कली को पकड़ा था, तो वहाँ पे इसको अच्छे से प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पाए ये चीज़? तो ऐसे कई लोग जो हैं केवल नाम के लिए वेदास को फॉलो करते हैं, लेकिन सारे तरीके के एक्चुअल फॉलोअर्स आर वेरी वेरी लेस, बहुत कम। एक्चुअली में जो वेदास को फॉलो करते होंगे ऐसे लोग क्या हैं, बहुत कम हैं। ये भी बंद है, देखो ये लगा दिया एक
जीवन में दुख आ जाएगा फिर आ जाएंगे भक्ति करने के लिए। अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मक्खन चल रहा है, जिस दिन दुख आ जाएगा उस दिन भगवान तुम्हें कृपा करी, कृपा बिंदु दिया है नहीं है, तो उस दिन आ जाएंगे। तो समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो ये ज्ञानी उस वाले ज्ञानी से क्या है, अलग है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो वो वाला ज्ञानी क्या है, उसे पता है भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मेरे को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये वाले ज्ञानी क्या है, मोनिज्म, वननेस वाले ज्ञानी है कि हमें क्या चाहिए, हाँ, एक होना है, एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार वाले हैं ठीक है। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों के मध्य में कह रहे हैं, कोटि ज्ञानी मध्य हया एक ज्ञान जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, तो कह रहे हैं आउट ऑफ मैनी वाइज मैन, मिलियंस ऑफ वाइज मैन, ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों के बीच में कोई एक मुक्त जीव होगा, कोई एक मुक्त जीव होगा, लिबरेटेड पर्सन। और ऐसे करोड़ों मुक्त जीवों के बीच में दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, एक कृष्ण भक्त होगा। तो आप सोचो कितना दुर्लभ है नहीं? कहाँ से निकाल के लेके आए हैं, है नहीं? वेद वालों के मध्य में कर्मनिष्ठ निकलेंगे, कर्मनिष्ठ में से कोई एक ज्ञानी निकलेगा, ऐसे करोड़ों ज्ञानियों के बीच में कौन निकलेगा, एक मुक्त जीव निकलेगा, ऐसे करोड़ों मुक्त जीवों के बीच में एक कृष्ण भक्त। और आप सब वो हो, आप सब उस भक्ति का पालन करें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। अब सोचो कहाँ से निकल के आए, किधर से निकल के आए हो? माता ही करते उसमें तो सब निकले हमारे से तो कोई भी नहीं है है नहीं है? सब कहाँ से निकल के आए हो? 84 लाख योनियों से घूमते हुए, है नहीं है? फिर वो सारे पुलिंदास को अपने प्लेस में पछाड़ दिया, तो उसके सारे आपने पुलिंदा शबरा सबको भगा दिया, सबसे आगे आप निकल गए, वहां से निकले। फिर नेक्स्ट राउंड में कर्मनिष्ठों को, वेदचारियों को पीछे छोड़ा आपने, यानी उसमें कर्मनिष्ठों को पीछे छोड़ दिया आपने आगे चढ़ते, फिर उसके बाद ज्ञानियों को पीछे छोड़ दिया आपने, फिर उसके बाद मुक्त जीवों को भी पीछे छोड़ दिया, और दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। नहीं, अहंकार क्यों है? ये अच्छा है अहंकार, हम कृष्ण के भक्त हैं। दिस इज अ गुड ईगो, रियल ईगो, राइट ईगो। सारे जीवों को देखो, सारे जीवों को देखो, पेड़ को देखो, कुत्ते को देखो, सुअर को देखो, फिर अपने आप को देखो, त्रिणादपि सुनीचे ना आ जाएगा, ठीक है? नहीं मतलब उनको देखे तो अहंकार आएगा ना, क्या अहंकार है? हम नहीं, मैं भी उसी में था। ये सोचो मैं कितना, मेरी क्या पोजीशन है, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड आएगा कि भगवान एटलीस्ट मैं सुअरों के बीच में नहीं पड़ा हूँ, ऐसे, ठीक है? अहंकार नहीं आएगा, ह्यूमिलिटी आएगी, और फिर खतरा भी रहेगा, फिर से ना गिर जाऊं, उधर ना चला जाऊं, इसलिए संभाल के भक्ति कर लेता हूँ, नहीं तो फिर से नाना सुअर सदा फिरे फिर से सुअरों के बीच में, कुत्तों के बीच में हो सकता है घूमना पड़े। इतनी लचर अवस्था है, लाचार अवस्था कुत्तों की, सुअरों, देख सकते हो सड़क पे, थोड़ा घूम के आना चाहिए, है नहीं? एक बार एक भक्त ले गए थे, जू में ले गए थे बच्चों को, कैंप कर रहे थे ना, जू में ले गए थे। सोचो जू में क्यों ले गए मतलब जू में क्यों ले गए बच्चों को कैंप कराने? जू में क्लास थी, शेर के सामने बैठा के क्लास नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं एक्चुअली ना, नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं। सुअर भालू के सामने बैठ के क्लास दी, भालू बनोगे, सोते रहोगे तो क्या बनोगे, भालू बनोगे ऐसे करना चाहिए, तब रियलाइजेशन आती है, हाँ सही बात है यार, बड़ी है नहीं? तो कई बार बाहर निकल के भी जू में भी क्लास करनी चाहिए, क्या कहना है? कभी जू का कैंप बनाते हैं समझ पा रहे हो? तो सोचो कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण, है नहीं? ये एक कृष्ण भक्त होगा जो बहुत दुर्लभ है, कितना रेयर है। ये मुक्त जी ब्रह्मज्योति वाले हैं, जो मतलब भगवान को एक्सेप्ट भी करते हैं बट एज अ ब्रह्मज्योति। हाँ, विमुक्त मानी ना, यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर विमुक्त मानी, इनको मुक्त मानी,
ये ब्रह्म को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं। Those who are after knowledge of the impersonal Brahman, localized Paramatma, certainly accepted as liberated, but due to their imperfect knowledge, they are described in Srimad Bhagavatam as Vimukta Manina. Since their knowledge is imperfect, their conception of liberation is imperfect. Perfect knowledge is possible only when one knows the Supreme Personality of God. प्रभुपाद जी आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर है नहीं, एग्जैक्टली उसी लाइन पे भी आ गए। ठीक है, तो दुर्लभ एक कृष्ण में, तो सोचो कितने रेयरिटी है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की, है नहीं, और हम उसको वैल्यू नहीं करते। तो जो इतनी रेयर चीज हमको मिली है और फिर उसके बाद भी हम उस चीज को क्या नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते। क्या कर रहे हैं, जानिया सुनिया विष खाए। जानबूझ के हम क्या खा रहे हैं, विष खा रहे हैं जानबूझ के। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है हमें ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, मिला है नहीं, हरि नाम ले रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, सब कुछ पता है, इतना कुछ मिलने के बाद भी तब भी हम जानिया सुनिया विष खाई, जानबूझ के क्या खा रहे हैं, विष भक्षण कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं इस चीज को, है नहीं। इनकी बैटरी खत्म हो रही है, यानी जानिया सुनिया विष खाएंगे, कि जानबूझ के हम क्या कर रहे हैं, विष खा रहे हैं। समझ पा रहे इस चीज को। जो कृष्ण भक्त होता है उसका क्या नेचर होता है, लेट्स सी। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत। क्या कह रहे हैं, पढ़िए, सॉरी मैं पढ़ देता हूँ। बिकॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा इज डिजायरलेस। कृष्ण भक्त क्या होता है, निष्काम, उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती, है नहीं। ऐसा नहीं कि डिजायरलेस का मतलब विचार शून्य, ऐसा नहीं है, उसकी डिजायर होती है लेकिन नो मटेरियल। यहाँ पे जो डिजायरलेस का मतलब क्या है, मटेरियल डिजायर की बात की जाती है, इसीलिए वो क्या है, शांत रहता है, इसीलिए वो पीसफुल। अब सोचो जिसकी भौतिक इच्छाएं होती है वो हमेशा अशांत रहे, उसका मन हमेशा अशांत रहे। फ्रूटिव वर्कर्स डिजायर मटेरियल ओपुलेंस, मटेरियल एंजॉयमेंट। जो फ्रूटिव वर्कर्स होते हैं मटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए होता है। ज्ञानी इसको लिबरेशन चाहिए होता है, योगी इसको योगिक परफेक्शन चाहिए होते हैं, सिद्धि चाहिए होती है नहीं। therefore they are all are lusty and cannot be peaceful, इसलिए वो हमेशा अशांत रहते हैं, कभी भी शांत नहीं रह सकते। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, तो कृष्ण भक्त क्या होते हैं, निष्काम होते हैं, इसलिए हाँ कोई उनकी और कोई इच्छा नहीं, अतएव शांत, इसलिए वो क्या है, शांत रहते हैं, दे आर पीसफुल। हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये शांत। तो भुक्ति मुक्ति और सिद्धि कामी हमेशा क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर कोई ये समझ ले कि कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, जैसे गीता में भगवान 5.29 में क्या बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वश्लोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम यच्छति। तो ये समझ ले कि कृष्ण परम भोक्ता है, ठीक है, कृष्ण एकमात्र कंट्रोलर है, सर्वलोक महेश्वर सुहृद, ही इज द वेल विशर। और ये तीन चीजों को कोई व्यक्ति समझ लेता है, क्या तीन चीजें, कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण कंट्रोलर है, कृष्ण मेरे सुहृद है। तो ज्ञात्वा माम शांतिम यच्छति, व्यक्ति को जीवन में शांति मिल जाए। ठीक है, दिस इज द प्रभुपाद जी, दिस इज द पीस फॉर्मूला। उस पर्पट में प्रभुपाद जी लिखते हैं दिस इज द पीस फॉर्मूला। ये क्या है, एटर्नल पीस फॉर्मूला। तो ये समझ ले कि कृष्ण जो है, क्योंकि समस्या क्या होती है जब अपने आप को भोक्ता मानते हैं, है नहीं है, तब क्या होता है, हम हमेशा परेशान रहते हैं, अपने आप को भोक्ता मानते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण भक्त knows that his friend and protector in all respect is Krishna, who is able to do anything for his devotee। कौन्तेह प्रतिजानी ही नामे भक्तः प्रणश्य। हे कुंती पुत्र, तुम बोल्डली ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता।
A Krishna Bhakt has no desire for his own personal benefit. He is completely protected by the Supreme Personality of Godhead. इसीलिए गीता में भगवान क्या बताते हैं, ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन भगवान करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, है नहीं। भगवान कहते हैं योगक्षेमम, जो उसके पास नहीं है वो मैं उसको लाके देता हूँ, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। कौन तेरा प्रतिजाने की नाम है, मेरे भक्त का वो भी नाश नहीं होता। अवश्य राखी वे कृष्णा विश्वास पादम, उसे पूरा विश्वास होता है भगवान की प्रोटेक्शन में, ठीक है ना। आलसी नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि आलसी बन जाए, भगवान तो कर ही देंगे, है नहीं है। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम अर्जुन तुम बैठो आराम से, मैं युद्ध कर दूंगा तुम्हारे लिए, बोला ऐसा? बोला नहीं बोला। युद्ध करने को बोला, युद्ध करो, है नहीं। ये हमने आपको निमित्त माना। और जब भगवान ने अर्जुन को सब कुछ दिखा दिया था कि सारे के सारे सैनिक मर जाएंगे, तुम विजयी हो गए, तो अर्जुन को ऐसा तो नहीं बोला कि बैठ जा सब। अर्जुन ने दिया भगवान आपने तो कर ही दिया सब कुछ, अब मेरा क्या काम है, मैं बैठ जाता, ऐसा नहीं, है नहीं। तो डिजायरलेस का मतलब ये है कि कोई मटेरियल डिजायर्स नहीं करना, कि भगवान के लिए तो इच्छा कर सकते हैं। ये भी तो इच्छा ही है कि भगवान का बड़ा मंदिर बने, ये भी तो इच्छा ही है। तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य थान हो ही जाते गौरांगे ना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की क्या इच्छा थी कि पाश्चात्य देशों में भगवान गौरांग का नाम हो, वो भी तो एक इच्छा है नहीं। इच्छा है नहीं है, ये तो डिजायरलेस नहीं हो, डिजायरलेसनेस तो नहीं हुई नहीं। भगवान का बड़ा मंदिर बने, ये भी तो एक इच्छा है, ये आध्यात्मिक इच्छा है कि भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का वितरण हो, प्रभुपाद जी की पुस्तकों, ये भी एक आध्यात्मिक इच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बने, ये आध्यात्मिक इच्छा है। भगवान की खूब सुंदर सेवा हो, ये भी एक आध्यात्मिक इच्छा है। हर नगर नगर गांव गांव में भगवान का कीर्तन हो, ये भी एक आध्यात्मिक इच्छा है। तो ये इच्छा रख सकते हैं, ये इच्छाएं हम रख सकते हैं, ठीक है। और लोभी भी बन सकते हैं, लोभ करना है, लेकिन किस चीज़ का? भौतिक लोभ नहीं, आध्यात्मिक लोभ। ज़्यादा से ज़्यादा माला करने की जो लोभ होना, ये अच्छा लोभ है, गुड लोभ। हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा माला करूँगा तो ये अच्छा लोभ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगा, ये अच्छा लोभ है नहीं है। तो ये अच्छे लोग हैं। तो ऐसे लोग को हमें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दान दूंगा, ये भी एक अच्छा लोभ है तो ये लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा भोग करूँगा, ये अच्छा लोभ है। ऐसे लोग को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, है ना। कुछ लोग त्याग देना चाहिए, कुछ लोग हमें करने चाहिए, आध्यात्मिक लोग। और यही जब लोभ होगा हमें, भक्ति करने का लोभ, यही भगवान को परचेज करने का प्राइस है। कृष्ण भक्ति रस भाविता नदी क्रेतान कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एकला अभिमूल्यम स्वर्ण जन्म कोटि सुकृति भी न लभ्यते। तो यही मात्र लौल्य, ये जो लोभ है, लालच है भगवान को प्राप्त करने का, यही हमें भगवान के नजदीक लेके जाना। ये जो है परचेजिंग प्राइस है भगवान को परचेज करने का, समझ पा रहे हैं। बाकी सारे लोग अशांत रहते हैं, बाकी सब लोग ज्ञानी वाले अशांत रहेंगे, है नहीं है। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। और जो योगी होते हैं उन्हें अष्ट सिद्धियाँ चाहिए, है ना। अड़िमा लगिमा सिद्धि प्राप्ति कामा वशित्व ऐशिता वशिता, है नहीं है। ये सारी की सारी उन्हें सिद्धियाँ चाहिए। और कर्मियों को क्या चाहिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए उन्हें उनकी काम इच्छाएं थी, वो कभी शांत नहीं। भगवान के भक्त शांत रहते हैं क्योंकि वो निष्काम है, क्योंकि कोई भी इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा ही उनकी इच्छा, भगवान की इच्छा ही उनकी इच्छा। जब तक अर्जुन के मन में अपनी इच्छाएं थी वो अशांत थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया वो पीसफुल हो गए, शांति से युद्ध करने। समझ पा रहे? तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की इच्छा को, गुरु की इच्छा को अपनी इच्छा बना लें। इसलिए बोलते हैं गुरु पूजा में क्या, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते कौरिया एक आर्य न करी हो मने आशा। तो गुरु की इच्छा को अपनी इच्छा बना लीजिए, अपनी इच्छा को साइड रख दीजिए। हो सकता है अपनी इच्छा को साइड रखने में थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन रख दीजिए। अपनी इच्छा को पूरा करेंगे कभी सुखी नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान की इच्छा के लिए अगर हम कार्य करेंगे, गुरु की इच्छा के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा? सुखी रहेंगे तो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा, भगवान अंदर से सुख प्रदान करेंगे, रियलाइजेशंस आएंगी, व्यक्ति को हायर टेस्ट आएगा। और फिर हायर टेस्ट आएगा तो वो लोअर टेस्ट को छोड़ के एक स्टेप और ऊपर उठेगा, उठता रहेगा। उस तरीके से भगवान के पास ददामी बुद्धि योगम तब ये न माम उपयंति, मेरे को प्राप्त कर लेगा। समझ पा रहे हो?
इसीलिए हमें बता रहे हैं, देखो ये वाला वर्ष, हाँ, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। क्या कह रहे हैं? ओ ग्रेट सेज, आउट ऑफ मैनी मिलियंस ऑफ मटीरियली लिबरेटेड पीपल who are free from ignorance, out of many millions of siddhas who have nearly attained perfection, there is hardly one pure devotee of Narayan. Only such a devotee is actually completely satisfied and Narayana para, हाँ, परायण। ऐसे नारायण परायण भक्त क्या है? सुदुर्लभ। एक होता है दुर्लभ, एक होता है सुदुर्लभ, है ना? आपने पढ़ा होगा इसमें, लेख होता है, एक सुलेख होता है। दोनों में क्या अंतर है? सुलेख का क्या मतलब होता है? प्यूरिफाइड, अच्छा, और ज्यादा सुंदर, है ना? क्रिएटिव राइटिंग, सुलेख, है नहीं? तो यहाँ पे सुदुर्लभ, सु जिसके आगे लग जाए तो मतलब दुर्लभ तो है ही, सुदुर्लभ मतलब बहुत ही ज्यादा दुर्लभ, एक्सट्रीमली प्रशांत आत्मा। प्रशांत मतलब बहुत ही शांत। प्रशांत महासागर भी है लेकिन वो शांत नहीं है। प्रशांत महासागर सबसे ज्यादा शांत है, पैसिफिक ओशन। तो प्रशांत आत्मा, ऐसा जो भक्त होता है प्रशांत, प्रकृष्ट रूपेण शांत। प्रहलाद, प्रहलाद का मतलब क्या है? प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, बहुत हमेशा आह्लादित रहते, खुश रहते, है ना? आनंद में रहते। तो यहाँ पे प्रशांत, एक ऐसे भी लिख सकते थे, सुदुर्लभा शांत आत्मा, ऐसा भी लिख सकते थे, है नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? प्रशांत आत्मा, है नहीं? गीता में भगवान बताते हैं कौन सी आत्मा, वहां पे भी गीता में भी एक जगह भगवान बताते हैं ना, आत्मा ऐसा कोई प्रशांत, जन्म भूत प्रसन्न, ब्रह्म भूत प्रसन्न। हाँ, कुछ होती है परेशान आत्माएं, कोई होती है प्रसन्न आत्मा, ठीक है? तो हमें परेशान आत्मा नहीं बनना, ठीक है? वी डोंट हैव टू बिकम परेशान। तो कई बार हम क्या होते हैं, भक्ति में भी इसकी इच्छा करने लगते हैं, भक्ति में रहते रहते भी मेरे को मोक्ष कब मिलेगा, मैं कब मुक्ति मिलेगी मेरे को, मैं कब दुखों से छूटूंगा पीछे। हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है, वो अपने आप मिल जाएगा, भगवान दे देंगे, समझ रहे हो? कई लोग पीछे पड़ जाते हैं, मेरे को अभी मोक्ष चाहिए, अभी चाहिए कृष्ण प्रेम। वो नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है ना, कैसे मिलेगा? आप प्रैक्टिस तो करो, मिल जाएगा, भगवान दे देंगे, है नहीं? सबको दे रहे हैं, आपको नहीं देंगे, है नहीं? पीछे पड़ोगे तो नहीं मिलेगा, है नहीं? शांति रखो, है नहीं? आराम से भक्ति प्रैक्टिस करते रहो, क्या देखो, अच्छा तो जीवन चल रहा है, क्या जाना? तो प्रशांत आत्मा, प्रशांत मन से, शांत, है ना? एवं प्रसन्न मन से भक्ति योग प्रयोगिता जन्यति, हाँ, भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य, सुदुर्लभ प्रशांत, प्रसन्न आत्मा की तरह, ना परेशान आत्मा नहीं बनना, ठीक है? यू डोंट हैव टू बिकम परेशान आत्मा, प्रसन्न आत्मा, ठीक है? भक्ति में रहते रहते भी हमको जारी जल्दी होती है, अभी चाहिए, अभी चाहिए, नहीं मिले। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना, प्रेग्नेंट महिला का क्या एग्जाम्पल देते हैं? कहते हैं कि जो महिला की शादी हुई है तो वेट करेगी, उसे बच्चा मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि शादी हुई है अगले दिन पता बच्चा दो, अभी थोड़ी ना मिल जाएगा बच्चा, तुम प्रोसेस के थ्रू गुजरो, है ना? फिर उसके बाद तुम्हें बच्चा हो जाएगा कुछ समय के बाद। ऐसा नहीं है कि अभी शादी हुई है कल बच्चा चाहिए, हो सकता है ऐसा? नहीं होता, हमारा भी होता है, आज भक्ति करनी शुरू करी, कल कृष्ण प्रेम चाहिए, कल कृष्ण के दर्शन होने चाहिए, नहीं हो सकता। कितना भी रगड़ लो, कुछ कर लो, नहीं हो। समझ पा रहे हो? एक पॉइंट को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रशांत आत्मा की तरह, परेशान आत्मा की तरह नहीं, परेशान नहीं होना है, ठीक है? समझ पाए इस चीज को? ठीक है, समझ पाए? तो यही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे इस वाले सेक्शन को, थर्ड सेक्शन को, ब्रह्मांड। ये अपने आप में अलग सेक्शन है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भागे वाले जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। फिर उसके बाद पूरा यहाँ पे भक्ति लता बीज कैसे ऊपर जाती है, भक्ति लता कैसे ग्रो करती है, फिर उसमें कैसे माली हैया सही बीज करे और श्रवण कीर्तन जले करा सिंचन। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अपने आप में एक अलग सेक्शन है। फिर इसमें वैष्णव अपराध वाला सेक्शन भी है, बहुत इलेबोरेट है ये चीज़,
तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आज से रिलेटेड किसी को भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा, एनीथिंग? हाँ बोलो। मुझे इसे बीच में आ रहा था, जैसे जो ह्यूमन फॉर्म है 4 लाख जो ह्यूमन फॉर्म्स है उसमें शबराज हो गया, मलिच्छास वगैरह हो गया, तो मुझे वो 4 लाख ह्यूमन फॉर्म्स कहाँ मतलब विजिबल कैसे है, मतलब कहाँ दिखती है? हाँ मुझे 4 लाख हमें तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। हाँ वही कहना था, वो कैसे डिफरेंशिएट कैसे होता है इसमें? कॉन्शियसनेस के आधार पे होते हैं, कॉन्शियसनेस के आधार पे वो डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब कुत्ते भी सब एक जैसे दिखते हैं, है नहीं? कुत्ते भी सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो होती नहीं वैरायटी उनमें। ये लेब्राडोर होता है, ये जर्मन शेफर्ड होता है, और ये पोमेलियन होता है, और कौन कौन गोल्डन रिट्रीवर होता है, फ्रेंच बुलडॉग होता है, पग होता है, पग क्या क्या गली का कुत्ता होता है नहीं? देखिए स्पीशीज पेड़ों में भी दिखती है, ये गुलाब का पौधा है, ये क्या कहते हैं गेंदे का पौधा है, हाँ ये यूकेलिप्टस है, ये चंदन है, ये वो है, वो समझ पा रहे हो? रबड़ का पेड़ है, समझ पा ये? इसलिए ह्यूमन बींग्स में भी देख सकते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, अफ्रीकन्स होते हैं। अफ्रीकन्स में आपको इतनी वैरायटी मिलेगी। ठीक है, बाहर निकलो, भारत के बाहर निकलो, दिखेंगे। प्रचार करने निकलोगे ना तो दिखेंगे आपको जीव। ठीक है, प्रचार करने जाओगे तरह तरह के जीव मिलेंगे आपको, ह्यूमंस में भी, उनकी भी अलग अलग कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, कोई दाढ़ी वाले होते हैं, कोई ऐसे वाले होते हैं। नॉट टू ऑफेंड एनीवन। हाँ ठीक है। तो इसी में लास्ट था, जैसे तो जो कॉन्शियसनेस के बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही है या बाकी स्पीशीज में भी है? हाँ बाकी में भी तो दिख ही रहा है ना। नहीं मतलब जैसे वो स्पीशीज में डिफरेंस, आई मीन जैसे मान लीजिए अगर कुत्ता है तो वो डॉग है तो एक यूनिक मानी जाएगी। आप भले कितने भी डॉग है तो मतलब अलग अलग यूनिक काउंट होगी वो कॉन्शियसनेस के बेस पे, या डॉग मतलब सारे डॉग से मतलब उनमें होता है कि नहीं कुछ? कुत्ते में भी अलग अलग योनियां हैं नहीं? कुत्ते की एक योनि है तो अच्छा आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। कॉन्शियसनेस के बेस पे ह्यूमंस में ऐसा देखा जाता है वैसे, ह्यूमंस में तो है ऐसा। 4 लाख नहीं तो कहाँ से लग क्या हो गया? सब तो एक ही आदमी, महिला पुरुष। 800 करोड़ का डिवाइड कर दो 4 लाख हो जाएगा। मिल जाएंगे आप, वो बहुत सारे हैं। अब ये कैसे निकलती है 84 लाख यूनिट, ये भी समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर होते हैं, यहाँ से निकलती है। अब 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को कलर कर दो, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ। प्रभुपाद जी का एग्जैक्टली स्टेटमेंट है ये। उसको आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसकी अलग अलग मात्राएं लेते रहो तो बन जाएंगे, वैरायटी निकल आएगी वहाँ से। ठीक है, जैसे कोई तो सारे मान लो किसी के अंदर सकते सतोगुण ज्यादा हुआ, रजोगुण तमोगुण कम है उसके अंदर, तो एक योनि बन गया। किसी के अंदर सतोगुण 10%, अब बनाओ कॉम्बिनेशन, 1% सतोगुण, 2% तमोगुण, 98% नहीं 97% रजोगुण वाली एक योनि निकली। तब इस हिसाब आधार पे इसका डिवीजन होता है। ठीक है, एम आई राइट? एक प्रश्न मेरा ये है कि जो हमने स्पीशीज डिवाइड कर दी शबर, मैंने नहीं करी, हमने नहीं करी। भागवतम, तो मतलब भागवतम पुरात गुणांद पुलिंद पुलकशा यावन मलेच्छा शबर, प्रभु जी ये मतलब सेकंड कैंटो में एक वर्स आता है, मैं उसको रिमेम्बर करने की कोशिश कर रहा हूँ, निकाल सकते हैं एग्जैक्टली वर्स के। पुरात पुलांद पुलंद पुलिंद पुलकशा आविर शुंभा यवना खसाद यन्ने च पापा यदपाश्रय शरय शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हाँ बोलो। 2418 प्रभु जी इनको अलग क्यों करा गया? क्योंकि जैसे हम देखते हैं भगवान राम की लीला में तो वहाँ पे तो निषाद राज को भी भगवत प्राप्ति हो गई और शबरी माता को भी हो गई, तो वो भी तो मतलब इन्हीं में से थे। और जैसे अब हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए तो मलेच्छों को भी हो गई,
तो फिर इनको डिवाइड ही क्यों करा गया कि मतलब ये लोग भगवत प्राप्ति करने में मुश्किल है या कहाँ बोला भगवत प्राप्ति करने में? बोला ही नहीं, ये तो नहीं बोला, ये तो बोला ही नहीं। तो मतलब फिर इन्हें डिफरेंशिएट अलग क्यों करा गया करना ही नॉर्मल से अलग क्यों करा गया करना ही पड़ेगा ना, समझाने के लिए किया गया है ना, समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो क्या कितने रेयर हो, तो हमें की जरूरत से लेगा हम कौन सी जाति में क्या स्वभाव के अनुसार है। भगवान से पूछना। हमारी कोई जाति वाति नहीं होती, ठीक है, हम कृष्ण भक्ति की कोई जाति नहीं होती, इसीलिए जो हमारा गोत्र भी होता है वो क्या होता है, अच्युत गोत्र होता है। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग होता है, कोई घर का गोत्र होता है, कोई अलग अलग गोत्र बोले जाते हैं ना, लेकिन जब कृष्ण एक बार नाम क्या दास लग जाता है तो अच्युत गोत्र बन जाता है। कौन सा गोत्र हो जाता है? अच्युत गोत्र हो जाता है। तो फिर वो सब मटेरियल डेजिग्नेशन से ऊपर उठ जाता है ना, चाहे वो रशियन हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, कोई भी हो, वो भक्त बन जाएगा तो वो सब से फ्री हो जाएगा ना। फिर वो नहीं देखा जाएगा, एक्सटर्नल रूप से नहीं देखा जाएगा उसे, यार ये तो पुलिंद भक्त है, पुलकस भक्त है, यमन भक्त है, तो ऐसे नहीं देखा जाएगा, उसे भक्त ही देखा जाएगा। एक छोटी सी क्यूरियोसिटी थी, मतलब 4 लाख में से 4 को ही क्यों अलग करा गया सिर्फ 4 लाख में से सिर्फ 4 के नाम क्यों बताए गए? 4 के नाम, 4 लाख कैटेगरीज है प्रभु जी, ह्यूमन मलय तो चावल। उनमें से सिर्फ 4 का ही क्यों बताया गया? ये अन्य च पापा, अन्य अन्य मतलब अब वाला वर्ष निकालता हूँ मैं आपको, देख लो, श्रीमद् भागवतम 2:4-18 देखो। किरातहूणांद पुलिंद पुलकशा आविर शुंभा यवना खसादया, और ये वाला वर्ड जो है वो ये अन्य का क्या मतलब है, और अन्य इतने भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भागवतम में जगह नहीं थी ना, इसलिए नाम नहीं लिखे ऐसे लोग, भक्तों के नाम लिखने थे, इनके नाम लिख के क्या करेंगे? स्पेस बचाने के लिए किया गया इसे। इनमें मतलब पाप की प्रवृत्ति ज्यादा होती है क्या? हाँ, तो जैसे नारद मुनि है तो उनकी पोजीशन परमानेंट है, जैसे इंद्र की पोजीशन परमानेंट नहीं है, ब्रह्मदेव की पोजीशन परमानेंट है। नारद मुनि इज अ लिबरेटेड पर्सनालिटी, इज अ डिवोटी। और पोजीशन नहीं है, नारद मुनि एक भक्त है, ठीक है। नारद मुनि बहुत नित्य सिद्ध एंड साधना सिद्ध। नारद मुनि कैसे नारद मुनि बनेगा, फर्स्ट कैंटो में पढ़ सकते हैं। पहले वो एक दासी के पुत्र थे, फिर बाद में उन्हें भक्ति वेदांतिस्ट का संग मिलता है, फिर वो तपस्या करते हैं, फिर नेक्स्ट लाइफ में वो नारद मुनि बनते हैं एंड इज अ लिबरेटेड पर्सन। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये, मेरी स्टेटमेंट ये है कि जैसे आपने बताया था कि हमें कोई भी काम अपनी इच्छा के लिए नहीं करना है, तो क्योंकि मेरा स्टेटमेंट ये है कि इस भौतिक जगत में हमें अपने निर्धारित कर्म तो करने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ प्रोफेशन करना ही पड़ेगा जिससे हमारे परिवार और हम चल सके और डोनेशन भी कर सके मंदिर में। तो प्रभु जी उस उपलक्ष्य को हम भगवान की सेवा मानकर तो कर सकते हैं ना? हाँ, नहीं, यत् करोषि यदश्नासि जोहोषि तदासे तपस्या तत्कुरुषु मद, ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बन, ठीक है। जैसे आपने बताया था कि कई आपने डिवीजन करा था कि भाई ज्ञानी होते हैं, है ना, उनमें से फिर क्या बोलते हैं मुक्त आत्माएं होते हैं और फिर भक्त होते हैं। तो ऐसे करके जो बताया था कि मुक्त आत्माएं हैं और फिर उसके बाद भक्त बताया था कि भक्त सबसे ऊपर है, पर हम सुनते हैं कि जो मुक्त आत्मा होते हैं वो बिल्कुल वो हो जाते हैं एकदम। मुक्त आत्माओं से भी ऊपर है हम, भक्त लोग मुक्त आत्माओं से भी ऊपर है। तो जैसे हम स्कूल में होते हैं तो हम लेक्चर सुनते, कथा सुनते तो बताते हैं कि अभी हम मुक्त आत्मा नहीं है। अच्छा, तो क्या है, हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, जब भक्ति करते रहेंगे और एकदम मुक्त शायद आपने होंगे। ध्यान से पढ़ा नहीं, हमने बताया था, इन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था जो अभी आप पूछ रहे हो, अभी पूछा था ना, उसमें बताया था वो अपने आप को मुक्त मान लेते। अच्छा, वो मुक्त मान लेते हैं अपने आप को। जी, उसमें वर्ड्स भी प्रॉपर जी कोट करते हैं, विमुक्त मानिना।
ये अन्यरविंदाक्ष विमुक्त मानेन तयस्तु असत्भाव विशुद्ध बुद्धया आरूह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंती अनाथ अनादर युष्मत् अन्वय। और कोई प्रश्न? ठीक है। इसी में कोई लास्ट है, जैसे जो मैंने बोला कि जो विमुक्त माइंड मतलब जो अपने आप को मुक्त मान लेते हैं उनसे तो ऊपर है, लेकिन जो एक्चुअली में लिबरेटेड है, आई मीन जो कि ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके हैं, ब्रह्म साक्षात मतलब लिबरेशन इनको मिल चुकी है, मतलब मुक्ति प्राप्त हो चुकी है, हम उन जा ही नहीं रहे हैं उनके पास। नहीं मतलब उनसे भी ऊपर है कृष्ण भक्त या नहीं है? सबसे ऊपर है कृष्ण। 3 रियलाइजेशन के स्टेजेस होते हैं ना, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। तो जो ब्रह्म वाला है वो 10वीं क्लास में, परमात्मा वाला 12वीं क्लास में, भक्त वाला PhD कर चुका है। ठीक है। तो जिसने PhD कर ली है उसे उसने 10वीं भी पास कर ली है तो 12वीं भी पास कर। इवन आप ये अलग वर्ष देखो, भागवतम का 3:33-7 देखो। अब ये वाला वर्ष अगर आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अहो गताश्वापचवतो गरीयान्यज्जीव अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जो वो शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति एते। ये कह रहे हैं, पढ़ो जरा जोर से पढ़ो। Oh, how glorious are they whose tongues are chanting your holy name, even if born in the families of dog eaters. Such persons are worshipable. Persons who chant the holy name of your lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all the good manners of the Aryans. To be chanting the holy name of your lordship, they must have been at holy places of pilgrimage, studied the Vedas and fully everything. ठीक है, तो मेरे को इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शायद कह रहे हैं कि भगवान का जो नाम ले रहा है, इवन कुत्ते के परिवार में भी इसका जन्म हुआ हो ना, वो भी वर्शिपेबल है। ठीक है, समझ गया ना? हाँ, चंडाल का तो नाम भी नहीं आया था, कुत्ते खाने वाले परिवार में भी अगर इसका जन्म हुआ है, वो भगवान का नाम ले रहा है, वो भी वर्शिपेबल है। श्वपचो, श्वपच मतलब कुत्ते खाने वाला। कुत्ता कोई नहीं खाता है, कुत्ता सबसे वो भी भगवान का नाम ले रहा है ना, वो भी लिबरेटेड से ऊपर है। उसने सारी तपस्या कर ली है, सारे सेक्रीफाइस कर लिए हैं, सारे दान दे चुका है, सब कुछ कर चुका है, इस तब जाके वो मुख पे भगवान का नाम आया। तो भगवान का नाम इतनी आसानी से नहीं आता। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, नहीं टाइम हो गया, माताएं आ जाएंगी, आ जाती टाइम से आ जाती, बाहर जाके पूछ। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, गौर प्रेमानंद जी। प्रसाद पंडाल में होगा, तो कुछ वक्त जाके फटाफट से प्रसाद लेंगे पंडाल में, प्रसाद लेके आएंगे।